रूही खातो श्याम से मदद मांगती है और दिल में दुआ करती है कि किसी तरह नहार उसकी आवाज सुन ले, क्योंकि सुकून की काली ताकतों ने उसकी होश व हवास को कैद कर रखा था। लेकिन इसी लम्हे एक रूहानी करिश्मा होता है और खातो श्याम की कृपा से नहार को अचानक रूही की आवाज सुनाई देने लगती है। हालांकि वो उसे आंखों से नहीं देख पा रहा था, मगर आवाज इतनी साफ, इतनी सच्ची थी कि नहार समझ जाता है कि रूही उसके बिल्कुल पास मौजूद है। रूही नहार से कहती है, नहार जी, सुकून को रोकने का एक ही तरीका है, हमें मंदिर का संदूर लाना होगा। वही संदूर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बुरी रूह को काबू में कर सकती है। यह सुनकर नहार फौरन घर के मंदिर में जाता है, मगर वहां रखा हुआ संदूर गायब मिलता है। वो परेशान होकर कहता है, अब हम क्या करें? रूही फौरन कहती है, हमारे घर से थोड़ी दूर हनुमान जी का मंदिर है, वहां जरूर संदूर मिल जाएगा, हमें वहीं जाना होगा। नहार फौरन तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, सुकून अपनी ताकतों से उन्हें देख लेती है। वो शदीद गुस्से से चला उठती है। रूही कैसे आजाद हो सकती है? उसकी रूह वाली बोतल तो मेरे पास थी, ये कैसे हुआ? गुस्से में वो अपनी काली ताकतें इन दोनों के पीछे भेज देती है। नहार और रूही जल्दी से हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। वहां संदूर की थाली रखी होती है। नहार फौरन संदूर उठाता है और दोनों तेजी से घर लौटते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही सुकून उनका रास्ता रोक लेती है। नहार के हाथ में संदूर देखकर वो मजीद भड़क उठती है। वो घर वालों को अपनी ताकत से काबू में कर लेती है और कहती है, जो भी हो जाए तुम्हें नहार से संदूर छीनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। घर वाले उसके बस में आ जाते हैं। दादी तेज धार वाला चाकू उठा लेती हैं। बाकी लोग भी नोकेली चीजें हाथ में ले लेते हैं। नहार उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो संदूर छिड़कने के लिए हाथ उठाता है, दादी अपना चाकू अपने गले पर रख देती हैं और चीखती हैं, अगर तुमने ये संदूर डाला तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहार और रूही दोनों दहल जाते हैं। सोनी भी चीख कर कहती है, नहार, ये संदूर फेंक दो वरना हम एक एक करके खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। नहार खौफजदा होकर कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम सबको बचाना चाहता हूं। दादी गुस्से में चलाती हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो नहार, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अपना घर चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना ये सब खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। फिर वो नहार से कहती है, अभी इसी वक्त मेरे मांग में संदूर भरो, वरना तुम अपने खानदान को मरता हुआ देखोगे। नहार टूट जाता है, मगर बेबसी में कहता है, ठीक है सुकून, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। रूही ये देखकर टूट जाती है, मगर हार नहीं मानती। वो पूरी ताकत लगाकर सुकून की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती है और दिल ही दिल में खातो श्याम का नाम लेती रहती है। अचानक एक रोशन नूर उसके इर्द गिर्द फैलता है और सुकून की गिरफ्त कमजोर होने लगती है। अगले ही लम्हे रूही आजाद हो जाती है। अब उसके दिल में एक नई ताकत जाग चुकी थी, बुराई से लड़ने की ताकत। वो अहद करती है, मैं अपने घर वालों को सुकून के कब्जे से आजाद करवाऊंगी और सुकून की रूह को भी सच्चा मौकिश दिलवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़े।